अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 को हमने सॉल्व किया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2 है तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ ज़रूर करवानी होती है बच्चों को। तो एक्टिविटी 2.1 है, एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस एज दे हैव नर्वस सिस्टम, यू कैन चेक इट थ्रू अ सिंपल इन्वेस्टिगेशन। कह रहे हैं कि ह्यूमन जो है उनके अंदर नर्वस सिस्टम मौजूद होते हैं, वो किसी भी चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसको हम एक सिंपल एक्टिविटी के थ्रू चेक करते हैं। हमें इसके लिए मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, ये स्कूल में कर सकते हैं। पेट्री डिश विद लेड, ब्लैक पेपर, वाइट वॉच, टर्माइट्स, 10 एनिमल। तो ये प्रोसीजर भी लिखा हुआ है, इसको आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसीजर को चेक करने के बाद यानी कवर हाफ ऑफ द पेट्री डिश विथ ब्लैक पेपर टू मेक दैट हाफ डार्क, एक हाफ को डार्क करना है और हाफ को हमने ब्राइट छोड़ना है। द अदर साइड मस्ट रिमेन अनकवर्ड एंड ब्राइट, दूसरा साइड जो है वो ब्राइट रहना है। ठीक है, पुट 5 टर्माइट इनटू द ब्राइट साइड ऑफ द पेट्री डिश एंड 5 इनटू द डार्क साइड। ठीक है, 5 को ब्राइट साइड में रखना है और 5 को डार्क। कवर द पेट्री डिश विद लेड, अब इसके ऊपर ढक्कन रखना है या लेड रख देनी है। ठीक है, नोट द टाइम ऑन योर वॉच एंड ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ टर्माइट आफ्टर हाफ एन आवर। ठीक है, उसका बिहेवियर हमने देखना है आधे घंटे के बाद। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्माइट्स इन द ब्राइट एंड डार्क एरिया ऑफ द पेट्री डिश। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि 5 हमने एक साइड पर रखे थे और 5 दूसरी साइड पर थे, तो 5 टर्माइट्स इन द ब्राइट एंड 5 इन द डार्क रीजन। 5 जो है वो डार्क रीजन में थे और 5 जो थे वो ब्राइट रीजन में थे। ठीक है, इफ ऑल द टर्माइट्स मूव टू डार्क साइड ऑफ द पेट्री डिश, व्हाट इज द स्टिमुलस दैट टर्माइट रिस्पॉन्डेड। कह रहे हैं कि अगर ये सारे के सारे डार्क साइड पे जाएंगे तो क्या स्टिमुलस था जिसने इसको डार्क साइड पे जाने पे मजबूर किया। तो स्टिमुलस जो था वो लाइट थी। ठीक है, जो ही लाइट तेज़ हो गई तो उनके लिए ये एक स्टिमुलस बना। उसने उस जो टर्माइट्स थे उनको इस बात पे मजबूर किया कि लाइट ज़्यादा हो गई, इसलिए यहाँ से मूवमेंट कर लें। तो यहाँ पे जो है लाइट ने स्टिमुलस के तौर पर रोल प्ले करते हुए उनको ब्राइट से डार्क जाने पे मजबूर किया। तो लाइट इज़ द स्टिमुलस दैट टर्माइट रिस्पॉन्ड्स, जिसको टर्माइट ने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, इफ़ द टर्माइट मूव टू डार्क साइड ऑफ द पेट्री डिश, व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या, ये पॉजिटिव रिस्पांस था, क्योंकि उन्होंने उनकी लाइट जो है वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकते थे। दैट्स व्हाई दैट मूव्स फ्रॉम लाइट टू डार्क रीजन, इट इज़ अ पॉजिटिव रिस्पांस। तो पहली एक्टिविटी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, पहली एक्टिविटी इट इज़ अ थर्ड वन का है, इट इज़ अ पॉजिटिव रिस्पांस। पहली एक्टिविटी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब सेकंड एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ, हियर आर सम एक्टिविटीज़ यू परफॉर्म इन रूटीन। कह रहे हैं कुछ एक्टिविटी है जो हम रूटीन में परफॉर्म करते हैं। वॉकिंग है, स्नीजिंग है, रनिंग है, राइडिंग अ बाइसाइकिल है, ब्रीथिंग है, ईटिंग है, रीडिंग है, हार्ट बीट, स्विमिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज एंड सॉल्वेशन। ये कुछ एक्टिविटी है जो हम डेली परफॉर्म करते हैं। अब इसमें से हमने क्या करने हैं, कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज एक्टिविटी आर वॉलंटरी, इनमें वॉलंटरी एक्टिविटी कौन सी है। याद रखनी है कि वॉलंटरी एक्टिविटी वो होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है, जो हमारे इख्तियार से होती है, यानी हमारी मर्जी के बगैर नहीं होती है। अगर हम उसको करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो उसको रोक लें। ठीक है, तो देख लें इसमें। अब वॉकिंग जो है वो अपनी मर्जी से करते हैं, रनिंग हम करना चाहिए या ना करना चाहिए हमारे कंट्रोल में है, राइडिंग हम बाइसाइकिल चलाना चाहे या ना चलाना चाहे, ईटिंग हम खाना चाहे या ना खाना चाहे, रीडिंग अ बुक हम पढ़ना चाहिए या ना पढ़ना चाहिए, ये सारे हमारे कंट्रोल में है। स्विमिंग, ठीक है, तो ये हमारे कंट्रोल में है। वॉकिंग, राइडिंग अ बाइसाइकिल, ईटिंग, रीडिंग एंड स्विमिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है विच ऑफ दिस एक्टिविटी आर इनवॉलंटरी। अब इनमें इनवॉलंटरी वो एक्टिविटी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो हमारे इख्तियार के बगैर हर वक्त हमारे जिस्म के अंदर हो रही होती हैं। तो स्नीजिंग जो है ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ब्रीथिंग सांस लेना भी हमारे इख्तियार में नहीं है, हार्ट बीट ये भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ब्लिंकिंग ऑफ आई एंड सॉल्वेशन ये वो एक्टिविटी है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, इनवॉलंटरी एक्टिविटी है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए टास्क है कि एनलिस्ट सम अदर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटी विच यू हैव एक्सपीरियंस। कह रहे हैं कि कुछ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटी जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है, परफॉर्म कर चुके हैं, वो लिखनी है। तो राइटिंग ये हम करते आ रहे हैं, प्लेइंग क्रिकेट ये हम खेलें या ना खेलें, ये वॉलंटरी है सारी। ठीक है, ड्रिंकिंग,
वॉचिंग टेलीविजन ये क्या है, ये सारी वॉलंटरी है। अच्छा, डाइजेशन जो है ये इनवॉलंटरी है, या अपना हाथ जो है हार्ड ऑब्जेक्ट से हटाना ये भी क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है। ये इसकी मिसालें हैं जो हम डेली लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तीसरी एक्टिविटी है 2.2, सिट डाउन एंड क्रॉस योर लेग इन सच अ वे दैट द शिन ऑफ योर upper leg can shown freely. Give a sharp tip just below the knee with the edge of your hand. What happened? कह रहे हैं कि अगर हम अपने लेग को, ठीक है, जो उसकी शिन है उसके ऊपर कोई चीज़ मार दे, कोई हथौड़ा लगा ले या कोई भी चीज़ के साथ उसको किक कर लें तो हमें क्या महसूस होगा। तो व्हाट फीलिंग डू यू, क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। व्हाट डू यू गेट, व्हाट फीलिंग डू यू गेट इन योर थाई मसल। थाई मसल के अंदर क्या फीलिंग होगी, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा पेन महसूस होगा, उसके बाद वो जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे और कंट्रैक्ट हो जाएंगे, ये फीलिंग हम महसूस करेंगे। वी विल फील पेन एंड मसल बिकम टाइट एंड कंट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि द ब्लिंकिंग द किकिंग ऑफ योर लेग इन ऑटोमेटिक। यस, किकिंग जो है ये क्या है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एकदम अपना पाँव यानी अपनी टांग जो है उसको पीछे हटाएंगे, तो ये क्या है, इट इज़ अ ऑटोमेटिक है, क्योंकि एकदम हम हटाएंगे क्योंकि बाहर से एक स्टिमुलस ने हमें टारगेट किया है, तो हम हमारी बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो उस वजह से हम अपनी लेग को एकदम से पीछे हटाएंगे। कैन यू कंट्रोल इट? नो। जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलंटरी होते हैं, तो ये बहुत ही कम टाइम में हम उसको वहाँ से हटाएंगे, तो इसलिए ऐसे इनवॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, ये एक्टिविटी 2.3 है, ये बहुत आसान है, उम्मीद है आपने सॉल्व किए होंगे, अगर नहीं किए हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, बहुत ही ईजी है। तो इसको देखते हैं, जिसको कोई मसला हो तो वो पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं फिर वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मेरे हाथ में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। इट्स सो सिंपल। तो एक्टिविटीज़ हमारी सॉल्व हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में MCQ सॉल्व करेंगे। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।